विश्व बृहत ब्रह्मांड नामक यह व्याख्यान स्वामी विवेकानंद जी ने 11 जनवरी 1896 को न्यूयॉर्क में दिया था। यह उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ज्ञान योग में संकलित किया गया है। जैसा कि शीर्षक विश्व बृहत ब्रह्मांड से ही स्पष्ट है, इसमें स्वामी जी समझा रहे हैं कि अनंत विस्तार पूर्ण प्रकृति वस्तुतः ईश्वर में ही दृष्टिगोचर हो रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना या आत्मा में ही प्रतिभासित हो रहा है। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। साथियों, आपसे निवेदन है कि इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहें एवं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि स्वामी जी के विचार से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। तो आइए यात्रा प्रारंभ करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, सर्वत्र विद्यमान फूल सुंदर है, प्रभात के सूर्य का उदय सुंदर है, प्रकृति के विविध रंग और वर्णावली सुंदर है, समस्त जगत सुंदर है और मनुष्य जब से पृथ्वी पर आया है तभी से इस सौंदर्य का उपभोग कर रहा है। पर्वतमालाएं गंभीर भाव व्यंजक एवं भय उत्पन्न करने वाली हैं। प्रबल वेग से समुद्र की ओर बहने वाली नदियां, पद चिह्न रहित मरुदेश, अनंत सागर, तारों से भरा आकाश, ये सभी उदात्त, भयोद्दीपक और सुंदर हैं। प्रकृति शब्द से कही जाने वाली सभी सत्ताएं अति प्राचीन, स्मृति पथ के अतीत काल से मनुष्य के मन पर कार्य कर रही हैं। वे मनुष्य की विचारधारा पर क्रमशः प्रभाव फैला रही हैं और इस प्रभाव की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मनुष्य के हृदय में लगातार यह प्रश्न उठ रहा है कि यह सब क्या है और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। अति प्राचीन मानव रचना वेद के प्राचीन भाग में भी इसी प्रश्न की जिज्ञासा हम देखते हैं। यह सब कहां से आया? जिस समय सत असत कुछ भी नहीं था, जब अंधकार अंधकार से ढका हुआ था, तब किसने इस जगत का सृजन किया? कैसे किया? कौन इस रहस्य को जानता है? आज तक यही प्रश्न चला आ रहा है। लाखों बार इसका उत्तर देने की चेष्टा की गई है, किंतु फिर भी लाखों बार उसका फिर से उत्तर देना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि ये सभी उत्तर भ्रमपूर्ण हों। प्रत्येक उत्तर में कुछ न कुछ सत्य है। कालचक्र के साथ साथ यह सत्य भी क्रमशः बल संग्रह करता जाएगा। मैंने भारत के प्राचीन दार्शनिकों से इस प्रश्न का जो उत्तर पाया है, उसको वर्तमान मानव ज्ञान से समन्वित करके तुम्हारे सामने रखने की चेष्टा करूंगा। हम देखते हैं कि इस प्राचीनतम प्रश्न के कई अंगों का उत्तर पहले से ही उपलब्ध था। प्रथम तो, जब सत और असत कुछ भी नहीं था, इस प्राचीन वैदिक वाक्य से प्रमाणित होता है कि एक समय ऐसा था जब जगत नहीं था, जब ये ग्रह नक्षत्र, हमारी धरती माता, सागर महासागर, नदी, शैलमाला, नगर, ग्राम, मानव जाति, अन्य प्राणी, उद्भिद पक्षी, यह अनंत प्रकार की सृष्टि, यह सब कुछ भी नहीं था। यह बात पहले से ही मालूम थी। क्या हम इस विषय में निसंदेह हैं? यह सिद्धांत किस प्रकार प्राप्त हुआ, यह समझने की हम चेष्टा करेंगे। मनुष्य अपने चारों ओर क्या देखता है? एक छोटे से उद्भिद को ही लो। मनुष्य देखता है कि उद्भिद धीरे धीरे मिट्टी को फोड़कर उठता है, अंत में बढ़ते बढ़ते एक विशाल वृक्ष हो जाता है। फिर वह नष्ट हो जाता है, केवल बीज छोड़ जाता है। वह मानो घूम फिर कर एक वृत्त पूरा करता है। बीज से ही वह निकलता है, फिर वृक्ष हो जाता है और उसके बाद फिर बीज में ही परिणत हो जाता है। पक्षी को देखो, किस प्रकार वह अंडे में से निकलता है, सुंदर पक्षी का रूप धारण करता है, कुछ दिन जीवित रहता है, अंत में मर जाता है और छोड़ जाता है अन्य कई अंडे, अर्थात भावी पक्षियों के बीज। दीर्घ जातियों के संबंध में भी इसी प्रकार होता है और मनुष्य के संबंध में भी। प्रत्येक पदार्थ मानो किसी बीज से, किसी मूल उपादान से, किसी स्व आकार से आरंभ होता है और स्थूल से स्थूलतर होता जाता है। कुछ समय तक ऐसा ही चलता है और अंत में फिर से उसी सूक्ष्म रूप में उसका लय हो जाता है। वृष्टि की एक बूंद, जिसमें अभी सुंदर सूर्य किरणें खेल रही हैं, सागर से वाष्प के रूप में निकलकर ऐसे क्षेत्र में पहुंचती है जहां वह पानी में परिणत हो जाती है और फिर वाष्प के रूप में पुनः परिणत होने के लिए समुद्र में पानी के रूप में आ गिरती है। हमारे चारों ओर स्थित प्रकृति की सारी वस्तुओं के संबंध में भी यही नियम है। हम जानते हैं कि आज बर्फ की चट्टानें और नदियों बड़े बड़े पर्वतों पर कार्य कर रही हैं और उन्हें धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से चूर चूर कर रही हैं, चूर चूर कर उन्हें बालू कर रही हैं। फिर वही बालू बहकर समुद्र में जाती है। समुद्र में स्तर पर स्तर जमती जाती है
और अंत में पहाड़ की भांति खड़ी होकर भविष्य में पर्वत बन जाती है। वह पर्वत फिर से पिसकर बालू बन जाएगा। बस यही क्रम है। बालुका से इन पर्वतमालाओं की उत्पत्ति है और बालुका में ही इनकी परिणति है। यही मनुष्य का, प्रकृति का, जीवन का पूरा इतिहास है। यदि यह सत्य हो कि प्रकृति अपने सभी कार्यों में एक रूप है, यदि यह सत्य हो और आज तक किसी ने इसका खंडन नहीं किया कि एक छोटा सा बालू का कण जिस प्रणाली और नियम से सृष्ट होता है, प्रकांड, सूर्य, तारे, यहां तक कि संपूर्ण जगत ब्रह्मांड की सृष्टि में भी वही प्रणाली, वही एक नियम है। यदि यह सत्य हो कि एक परमाणु जिस ढंग से बनता है, सारा जगत भी उसी ढंग से बनता है, यदि यह सत्य हो कि एक ही नियम समस्त जगत में व्याप्त है, तो प्राचीन वैदिक भाषा में हम कह सकते हैं, एक मिट्टी के ढेले को जान लेने पर हम जगत ब्रह्मांड में जितनी मिट्टी है उस सब को जान सकते हैं। एक छोटे से उद्भिद को लेकर उसके जीवन चरित्र की आलोचना करके हम जगत ब्रह्मांड का स्वरूप जान सकते हैं। बालू के एक कण की गति का पर्यवेक्षण करके हम समस्त जगत का रहस्य जान लेंगे। अतएव जगत ब्रह्मांड पर अपनी पूर्व आलोचना के फल का प्रयोग करने पर हम यही देखते हैं कि सभी वस्तुओं का आदि और अंत प्रायः एक सा होता है। पर्वत की उत्पत्ति बालुका से है और बालुका में ही उसका अंत है। वाष्प से नदी बनती है और नदी फिर वाष्प हो जाती है। बीज से उद्भिद होता है और उद्भिद फिर बीज बन जाता है। मानव जीवन मनुष्य के बीजाणु से आता है और फिर से बीजाणु में ही चला जाता है। नक्षत्रपुंज, नदी, ग्रह, उपग्रह सब कुछ निहारिकामय अवस्था से आते हैं और फिर से उसी अवस्था में लौट जाते हैं। इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि व्यक्त अर्थात स्थूल अवस्था कार्य है और सूक्ष्म भाव उसका कारण है। समस्त दर्शनों के जनक स्वरूप महर्षि कपिल बहुत काल पहले प्रमाणित कर चुके हैं। नाशः कारण लयः, नाश का अर्थ है कारण में लय हो जाना। यदि इस मेज का नाश हो जाए तो यह केवल अपने कारण रूप में लौट जाएगी। फिर वह सूक्ष्म रूप भी उन परमाणुओं में बदल जाएगा जिनके मिश्रण से यह मेज नामक पदार्थ बना था। मनुष्य जब मर जाता है तो जिन पंचभूतों से उसके शरीर का निर्माण हुआ था उन्हीं में उसका लय हो जाता है। इस पृथ्वी का जब ध्वंस हो जाएगा तब जिन भूतों के योग से इसका निर्माण हुआ था उन्हीं में वह फिर परिणत हो जाएगी। इसी को नाश अर्थात कारण लय कहते हैं। अतएव हमने सीखा कि कार्य और कारण अभिन्न हैं, भिन्न नहीं। कारण ही एक विशेष रूप धारण करने पर कार्य कहलाता है। जिन उपादानों से इस मेज की उत्पत्ति हुई वे कारण हैं और मेज कार्य, और वे ही कारण यहां पर मेज के रूप में वर्तमान है। यह गिलास एक कार्य है, इसके कुछ कारण थे, वे ही कारण अब भी इस कार्य में वर्तमान हैं। कांच नामक कुछ पदार्थ और उसके साथ साथ बनाने वाले के हाथों की शक्ति, इन दो उपादान और निमित्त कारणों के मेल से गिलास नामक यह आकार बना है। इसमें वे दोनों कारण वर्तमान हैं। जो शक्ति किसी बनाने वाले के हाथों में थी वह संयोजक अर्थात एडहीसिव शक्ति के रूप में वर्तमान है। उसके न रहने पर गिलास के छोटे छोटे खंड पृथक होकर बिखर जाएंगे। फिर यह कांच रूप उपादान भी वर्तमान है। गिलास केवल इन सूक्ष्म कारणों की एक भिन्न रूप में अभिव्यक्ति मात्र है। यह गिलास यदि तोड़कर फेंक दी जाए तो जो शक्ति संहति अर्थात एडहीसिव पावर के रूप में इसमें वर्तमान थी वह लौटकर फिर अपने उपादान में मिल जाएगी और गिलास के छोटे छोटे कण पुनः अपना पूर्व रूप धारण कर लेंगे और तब तक उसी रूप में रहेंगे जब तक वे पुनः एक नया रूप धारण नहीं कर लेते। अतएव हमने देखा कि कार्य कभी कारण से भिन्न नहीं होता, वह तो उसी कारण का स्थूलतर रूप में पुनः आविर्भाव मात्र है। उसके बाद हमने सीखा कि ये सब विशेष विशेष रूप जिन्हें हम उद्भिद अथवा तिर्यक जाति अथवा मानव जाति कहते हैं, अनंत काल से उठते गिरते घूमते फिरते आ रहे हैं। बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष पुनः बीज में चला जाता है। बस इसी प्रकार चल रहा है, इसका कहीं अंत नहीं है। जल की बूंदें पहाड़ पर गिरकर समुद्र में जाती हैं, फिर वाष्प होकर उठती हैं, पहाड़ पर पहुंचती है और नदी में लौट आती है। बस इस प्रकार उठते गिरते हुए युग चक्र चल रहा है। समस्त जीवन का यही नियम है। समस्त अस्तित्व जो हम देखते, सोचते, सुनते और कल्पना करते हैं, जो कुछ हमारे शान की सीमा के भीतर है, वह सब इसी प्रकार चल रहा है, ठीक जैसे मनुष्य के शरीर में श्वास प्रश्वास। अतएव
समस्त सृष्टि इसी प्रकार चल रही है। एक तरंग उठती है, एक गिरती है, फिर उठकर पुनः गिरती है। प्रत्येक उठती हुई तरंग के साथ एक पतन है, प्रत्येक पतन के साथ एक उठती तरंग है। समस्त ब्रह्मांड एक रूप होने के कारण सर्वत्र एक ही नियम लागू होगा। अतएव हम देखते हैं कि समस्त ब्रह्मांड एक समय अपने कारण में लय होने को बाध्य है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, पृथ्वी, मन, शरीर, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है, सबका सब अपने स्वकारण में लीन अथवा तिरोभूत हो जाएगा, आपाततः विनष्ट हो जाएगा। पर वास्तव में वे सब अपने कारण में सूक्ष्म रूप से रहेंगे। इन सूक्ष्म रूपों से वे पुनः बाहर निकलेंगे और पुनः पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, यहां तक कि समस्त जगत की सृष्टि होगी। इस उत्थान और पतन के संबंध में और भी एक विषय जानने का है। वृक्ष से बीज होता है, किंतु वह उसी समय फिर वृक्ष नहीं हो जाता। उसको कुछ विश्राम अथवा अति स्व अव्यक्त कार्य के समय की आवश्यकता होती है। बीज को कुछ दिन तक मिट्टी के नीचे रहकर कार्य करना पड़ता है। उसे अपने आप को खंड खंड कर देना होता है, मानो अपने को कुछ अवनत करना पड़ता है, और इसी अवनति से उसकी फिर उन्नति होती है। इसी प्रकार इस समस्त ब्रह्मांड को भी कुछ समय तक अदृश्य अव्यक्त भाव से सूक्ष्म रूप से कार्य करना होता है, जिसे प्रलय अथवा सृष्टि के पूर्व की अवस्था कहते हैं। उसके बाद फिर से सृष्टि होती है। जगत प्रवाह के एक बार अभिव्यक्त होने को, अर्थात उसकी सूक्ष्म रूप में परिणति, कुछ दिन तक उसी अवस्था में स्थिति और फिर से उसके आविर्भाव को एक कल्प कहते हैं। समस्त ब्रह्मांड इसी प्रकार कल्पों से चला आ रहा है। बृहत्तम ब्रह्मांड से लेकर उसके अंतर्गत प्रत्येक परमाणु तक सभी वस्तुएं इसी प्रकार तरंगाकार में चलती रहती हैं। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है, विशेषतः वर्तमान काल के लिए। हम देखते हैं कि सूक्ष्मतर रूप धीरे धीरे व्यक्त हो रहे हैं, क्रमशः स्थूल से स्थूलतर होते जा रहे हैं। हम देख चुके हैं कि कारण और कार्य अभिन्न है। कार्य केवल कारण का रूपांतर मात्र है। अतएव यह समस्त ब्रह्मांड शून्य में से उत्पन्न नहीं हो सकता। बिना किसी कारण के वह नहीं आ सकता। इतना ही नहीं, कारण ही कार्य के भीतर सूक्ष्म रूप से वर्तमान है। तब यह ब्रह्मांड किस वस्तु से उत्पन्न हुआ है? पूर्ववर्ती सूक्ष्म ब्रह्मांड से। मनुष्य किस वस्तु से उत्पन्न हुआ है? पूर्ववर्ती सूक्ष्म रूप से। वृक्ष कहां से आया? बीज से। समूचा वृक्ष बीज में वर्तमान था, वह केवल व्यक्त हो गया है। अतएव यह जगत ब्रह्मांड अपनी ही सूक्ष्म अवस्था से उत्पन्न हुआ है। अब वह व्यक्त मात्र हो गया है। वह फिर से अपने सूक्ष्म रूप में चला जाएगा, फिर से व्यक्त होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूक्ष्म रूप व्यक्त होकर स्थूल से स्थूलतर होता जाता है, जब तक कि वह स्थूलता की चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाता। चरम सीमा पर पहुंचकर वह फिर उलटकर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होने लगता है। यह सूक्ष्म से आविर्भाव, क्रमशः मूल से स्थूलतर में परिणति, मानो केवल उसके अंशों का अवस्था परिवर्तन है। बस इसी को आजकल क्रम विकासवाद कहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है, संपूर्ण रूप से सत्य है। हम अपने जीवन में यह देख रहे हैं। इन क्रम विकासवादियों के साथ किसी भी विचारशील व्यक्ति के विवाद की संभावना नहीं। पर हमें और भी एक बात जाननी पड़ेगी, वह यह कि प्रत्येक क्रम विकास के पूर्व एक क्रम संकोच की प्रक्रिया वर्तमान रहती है। बीज वृक्ष का जनक अवश्य है, परंतु एक और वृक्ष उस बीज का जनक है। बीज ही वह सूक्ष्म रूप है जिसमें से बृहत वृक्ष निकलता है, और एक दूसरा प्रकांड वृक्ष था जो इस बीज में क्रम संकुचित रूप में वर्तमान है। संपूर्ण वृक्ष इसी बीज में विद्यमान है। शून्य में से कोई वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है, और विशेष प्रकार के बीज से विशेष प्रकार का ही वृक्ष उत्पन्न होता है, दूसरा वृक्ष नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि उस वृक्ष का कारण यह बीज है, केवल यही बीज, और इस बीज में संपूर्ण वृक्ष रहता है। समूचा मनुष्य इस एक बीजाणु के भीतर है, और यह बीजाणु धीरे धीरे अभिव्यक्त होकर मानवाकार में परिणत हो जाता है। सारा ब्रह्मांड सूक्ष्म ब्रह्मांड में रहता है। सभी कुछ अपने कारण में अपने सूक्ष्म रूप में रहता है। अतएव क्रम विकासवाद, स्थूल से स्थूलतर रूप में क्रमाभिव्यक्ति, बिल्कुल सत्य है। पर इसके साथ ही यह भी समझना होगा
कि प्रत्येक क्रम विकास के पूर्व क्रम संकोच की एक प्रक्रिया रहती है। अतएव जो क्षुद्र अणु बाद में महापुरुष हुआ, वह वास्तव में उसी महापुरुष की क्रम संकुचित अवस्था है। वही बाद में महापुरुष रूप में क्रम विकसित हो जाता है। यदि यह सत्य हो तो फिर क्रम विकासवादियों के साथ हमारा कोई विवाद नहीं, क्योंकि हम क्रमशः देखेंगे कि यदि वे लोग इस क्रम संकोच की प्रक्रिया को स्वीकार कर लें तो वे धर्म के नाशक न हों, उसके प्रबल सहायक हो जाएंगे। अब तक हमने देखा कि शून्य से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सभी वस्तुएं अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगी। केवल तरंगों की भांति वे एक बार उठती हैं, फिर गिरती हैं। एक बार सूक्ष्म अव्यक्त रूप में जाना, फिर स्थूल व्यक्त रूप में आना। सारी प्रकृति में यह क्रम संकोच और क्रम विकास की क्रिया चल रही है। जीवन की निम्नतम अभिव्यक्ति से लेकर पूर्णतम मनुष्य में उसकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति की श्रेणी किसी अन्य वस्तु का क्रम संकोच अवश्य रही है। अब प्रश्न है, वह किसका क्रम संकोच होगी? कौन सा पदार्थ क्रम संकुचित हुआ था? ईश्वर। क्रम विकासवादी लोग कहेंगे कि तुम्हारी ईश्वर संबंधी धारणा भूल है। कारण, तुम लोग कहते हो कि ईश्वर बुद्धि युक्त है, पर हम तो प्रतिदिन देखते हैं कि बुद्धि बहुत बाद में आती है। मनुष्य अथवा उच्चतर जंतुओं में ही हम बुद्धि देखते हैं, पर इस बुद्धि का जन्म होने से पूर्व इस जगत में लाखों वर्ष बीत चुके हैं। जो भी हो, तुम इन क्रम विकासवादियों की बातों से डरो मत। तुमने अभी जिस नियम की खोज की है उसका प्रयोग करके देखो, क्या सिद्धांत निकलता है। तुमने देखा है कि बीज से ही वृक्ष का उद्भव है और बीज में ही उसकी परिणति, इसलिए आरंभ और अंत समान हुए। पृथ्वी की उत्पत्ति उसके कारण से है और उस कारण में ही उसका विलय है। सभी वस्तुओं के संबंध में यही बात है। हम देखते हैं कि आदि और अंत दोनों समान हैं। इस श्रृंखला का अंत कहाँ है? हम जानते हैं कि आरंभ जान लेने पर हम अंत भी जान सकते हैं। इसी प्रकार अंत जान लेने पर आदि भी जाना जा सकता है। इस समस्त क्रम विकासशील जीवन प्रवाह की श्रृंखला को, जिसका एक छोर जीविसार है और दूसरा पूर्ण मानव, एक ही वस्तु के रूप में लो। यह संपूर्ण श्रेणी एक ही जीवन है। इस श्रेणी के अंत में हम पूर्ण मानव को देखते हैं, अतएव आदि में भी वह होगा ही, यह निश्चित है। अतएव यह जीविसार अवश्य उच्चतम बुद्धि की क्रम संकुचित अवस्था है। तुम इसको स्पष्ट रूप से भले ही न देख सको, पर वास्तव में वह क्रम संकुचित बुद्धि ही अपने को व्यक्त कर रही है और इसी प्रकार अपने को व्यक्त करती रहेगी जब तक वह पूर्णतम मानव के रूप में व्यक्त नहीं हो जाएगी। यह तत्व गणित के द्वारा निश्चित रूप से प्रमाणित किया जा सकता है। यदि ऊर्जा संधारणवाद अर्थात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सत्य हो, तो यह अवश्य मानना पड़ेगा कि यदि तुम किसी मशीन में पहले कुछ न डालो तो उससे तुम कोई शक्ति प्राप्त न कर सकोगे। इंजन में पानी और कोयले के रूप में जितनी शक्ति डालोगे, ठीक उसी परिमाण में तुम्हें उसमें से शक्ति मिल सकती है, उससे थोड़ी सी भी कम या अधिक नहीं। मैंने अपनी देह में वायु, खाद्य और अन्यान्य पदार्थों के रूप में जितनी शक्ति का प्रयोग किया है, बस उतने ही परिमाण में मैं कार्य करने में समर्थ होऊंगा। ये शक्तियां अपना रूप मात्र बदल लेती हैं। इस विश्व ब्रह्मांड में हम जड़ तत्व का एक परमाणु या शक्ति का एक क्षुद्र अंश भी घटा बढ़ा नहीं सकते। यदि ऐसा हो तो फिर यह बुद्धि है क्या चीज? यदि वह जीविसार में वर्तमान न हो तो यह मानना पड़ेगा कि उसकी उत्पत्ति अवश्य आकस्मिक है। तब तो साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि असत अर्थात कुछ नहीं से सत अर्थात कुछ की उत्पत्ति होती है, पर यह बिल्कुल असंभव है। अतएव यह बात निस्संदिग्ध रूप से प्रमाणित होती है कि जैसा हम अन्यान्य विषयों में देखते हैं, जहां से आरंभ होता है अंत भी वहीं होता है, पर हां, कभी वह अव्यक्त रहता है और कभी व्यक्त। बस इसी प्रकार वह पूर्ण मानव, मुक्त पुरुष, देव मानव, जो प्रकृति के नियमों से बाहर चला गया है, जो सबके अतीत हो गया है, जिसे इस जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः नहीं घूमना पड़ता, जिसे ईसाई ईसा मानव, बौद्ध बुद्ध मानव और योगी मुक्त पुरुष कहते हैं, इस श्रृंखला का एक छोर है और वही क्रम संकुचित होकर उसके दूसरे छोर में जीविसार के रूप में वर्तमान है। इस सिद्धांत को समग्र जगत पर लागू करने से हम देखते हैं कि बुद्धि ही सृष्टि की प्रभु है। जगत के विषय में मानव की चरम धारणा क्या हो सकती है? वह है बुद्धि, बुद्धि की अभिव्यक्ति, जगत के एक भाग का दूसरे भाग से समायोजन। प्राचीन सृष्टि रचनावाद
यानी डिजाइन थियरी इसी की अभिव्यक्ति का एक प्रयास है। हम जड़वादियों के साथ यह मानने को तैयार हैं कि बुद्धि ही जगत की अंतिम वस्तु है, सृष्टि क्रम में यही अंतिम विकास है, पर साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि यदि यह अंतिम विकास हो तो आरंभ में भी यही वर्तमान थी। जड़वादी कह सकते हैं, अच्छा ठीक है, पर मनुष्य के जन्म के पहले तो लाखों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, उस समय तो बुद्धि का कोई अस्तित्व न था। इस पर हमारा उत्तर है, हां, व्यक्त रूप में बुद्धि नहीं थी, लेकिन अव्यक्त रूप में यह अवश्य विद्यमान थी। और यह तो एक मानी हुई बात है कि पूर्ण मानव रूप में प्रकाशित बुद्धि ही सृष्टि का अंत है। तो फिर आदि क्या होगा? आदि भी बुद्धि ही होगी। पहले वह बुद्धि क्रम संकुचित होती है, अंत में वही फिर क्रम विकसित होती है। अतएव इस जगत ब्रह्मांड में जो बुद्धि अब अभिव्यक्त हो रही है, उसकी समष्टि अवश्य उस क्रम संकुचित सर्वव्यापी बुद्धि की ही अभिव्यक्ति है। इसी सर्वव्यापी विश्वजनीन बुद्धि का नाम है ईश्वर। उसको फिर किसी भी नाम से क्यों ना पुकारो, इतना तो निश्चित है कि आदि में वही अनंत विश्वव्यापी बुद्धि थी। वह विश्वजनीन बुद्धि क्रम संकुचित हुई थी और वही अपने को क्रमशः अभिव्यक्त कर रही है, जब तक कि वह पूर्ण मानव या ईसा मानव या बुद्ध मानव में परिणत नहीं हो जाती। तब वह फिर से अपने उत्पत्ति स्थान में लौट जाएगी। इसीलिए सभी शास्त्र कहते हैं, हम उनमें जीवित हैं, उनमें ही रहकर चलते हैं, उन्हीं में हमारी सत्ता है। इसीलिए सभी शास्त्र घोषणा करते हैं, हम ईश्वर से आए हैं, फिर उन्हीं में लौट जाएंगे। विभिन्न धार्मिक परिभाषाओं से मत डरो। यदि परिभाषा से ही डरने लगे तो फिर तुम दार्शनिक न बन सकोगे। ब्रह्मवादी इस विश्वव्यापी बुद्धि को ही ईश्वर कहते हैं। मुझसे अनेक बार पूछा गया है, आप क्यों इस पुराने ईश्वर गॉड शब्द का व्यवहार करते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि पूर्वोक्त विश्वव्यापी बुद्धि को समझाने के लिए यही सर्वोत्तम है। इससे अच्छा और कोई शब्द नहीं मिल सकता, क्योंकि मनुष्य की सारी आशाएं और सुख इसी एक शब्द में केंद्रित हैं। अब इस शब्द को बदलना असंभव है। इस प्रकार के शब्द पहले पहल बड़े बड़े साधु महात्माओं द्वारा गढ़े गए थे और वे इन शब्दों का तात्पर्य अच्छी तरह समझते थे। धीरे धीरे जब समाज में उन शब्दों का प्रचार होने लगा, तब अज्ञ लोग भी उन शब्दों का व्यवहार करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि शब्दों की महिमा घटने लगी। स्मरणातीत काल से ईश्वर शब्द का व्यवहार होता आया है। सर्वव्यापी बुद्धि का भाव तथा जो कुछ महान और पवित्र है, सब इसी शब्द में निहित है। यदि कोई मूर्ख इस शब्द का व्यवहार करने में आपत्ति करता हो, तो क्या इसलिए हमें इस शब्द को त्याग देना होगा? एक दूसरा व्यक्ति भी आकर कह सकता है, मेरे इस शब्द को लो। फिर तीसरा भी अपना एक शब्द लेकर आएगा। यदि यही क्रम चलता रहा तो ऐसे व्यर्थ शब्दों का कोई अंत न होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि उस पुराने शब्द का ही व्यवहार करो। मन से अंधविश्वासों को दूर कर इस महान प्राचीन शब्द के अर्थ को ठीक तरह से समझकर उसका और भी उत्तम रूप से व्यवहार करो। यदि तुम लोग समझते हो कि भाव साहचर्य विधान अर्थात लॉ ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज किसे कहते हैं, तो तुमको पता चलेगा कि इस शब्द के साथ कितने ही महान ओजस्वी भावों का संयोग है। लाखों मनुष्यों ने इस शब्द का व्यवहार किया है। करोड़ों आदमियों ने इस शब्द की पूजा की है। और जो कुछ सर्वोच्च एवं सुंदरतम है, जो कुछ युक्त युक्त प्रेमास्पद और मानवीय भावों में महान एवं सुंदर है, वह समस्त इस शब्द से संबंधित है। अतएव यह इन सब साहचर्य भावों का संकेत देने वाला कारण है, इसलिए इसका त्याग नहीं किया जा सकता। जो भी हो, यदि मैं तुम लोगों को केवल यह कहकर समझाने की चेष्टा करता कि ईश्वर ने जगत की सृष्टि की है, तो तुम लोगों के निकट उसका कोई अर्थ न होता। फिर भी इस सब विचार आदि के बाद हम उस प्राचीन पुरुष के ही पास पहुंचे। अतः हम देखते हैं कि जड़, शक्ति, मन, बुद्धि या अन्य दूसरे नामों से परिचित विभिन्न जागतिक शक्तियां उस विश्वव्यापी बुद्धि की ही अभिव्यक्ति है। जो कुछ तुम देखते हो, सुनते हो या अनुभव करते हो, सब उसी की सृष्टि है। ठीक कहें तो उसी का प्रक्षेप है, और भी ठीक कहें तो सब कुछ स्वयं प्रभु ही है। सूर्य और ताराओं के रूप में वही उज्ज्वल भाव से विराज रहा है, वही धरती माता है, वही समुद्र है, वही बादलों के रूप में बरसता है, वही मृदु पवन है जिससे हम सांस लेते हैं, वही शक्ति बनकर हमारे शरीर में कार्य कर रहा है, वही भाषण है, भाषणदाता है, फिर सुनने वाला भी वही है।
वही यह मय है जिस पर मैं खड़ा हूं, वही यह आलोक है जिससे मैं तुम्हें देख पा रहा हूं। यह समस्त वही है, वह जगत का उपादान और निमित्त कारण है। क्रम संकुचित होकर वही अणु का रूप धारण करता है, फिर वही क्रम विकसित होकर पुनः ईश्वर बन जाता है। वही धीरे धीरे अवनत होकर क्षुद्रतम परमाणु हो जाता है, फिर वही धीरे धीरे अपना स्वरूप प्रकाशित करता हुआ अंत में पुनः अपने साथ युक्त हो जाता है। बस यही जगत का रहस्य है। तुम ही पुरुष हो, तुम ही स्त्री हो, यौवन के गर्व से भरे हुए भ्रमणशील नवयुवक भी तुम ही हो, फिर तुम ही बुढ़ापे में लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए मनुष्य हो। तुम ही समस्त वस्तुओं में हो। हे प्रभु, तुम ही सब कुछ हो। जगत प्रपंच की केवल इसी व्याख्या से मानव युक्ति, मानव बुद्धि परितृप्त होती है। सारांश यह कि हम उसी से जन्म लेते हैं, उसी में जीवित रहते हैं और उसी में लौट जाते हैं। प्रिय साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। धन्यवाद।